समान अध्ययन प्रैक्टिस सेट के इस एपिसोड में कुल 40 प्रश्नों को समाहित किया गया है। वो 40 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए और अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही हल किया है। यह प्रैक्टिस सेट खास करके स्टेट लेवल के जो परीक्षाएं होती है, जैसे बिहार दरोगा, यूपी पीपीएस, बीपीएससी, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। समान अध्ययन से क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चनों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए आइए बनाते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? यह प्रश्न बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूछा गया था स्नातक स्तरीय परीक्षा में। इसका सही उत्तर होता है आर के नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, एलिसा जांच किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एड्स, HIV एड्स के जांच के लिए एलिसा जांच पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसको एलिसा जांच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न है, जलयानों पर समय ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर वो यंत्र है जिससे जलयानों पर समय ज्ञात किया जाता है। यहीं अगर बात करें कार्डियोग्राफ की, तो कार्डियोग्राफ से हृदय गति को मापा जाता है और डेंसिटी मीटर से घनत्व को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बैरोमीटर है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है जलयान पर समय ज्ञात करने का, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोनोमीटर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 129 में यह वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक भी नहीं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष या 65 वर्ष। दोनों में से जो भी पहले हो जाए वही कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो संविधान का प्रारूप BN राव, ऑप्शन नंबर 2, BN राव के द्वारा तैयार किया गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और भी उसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है एक बार। अगला प्रश्न है,
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी और एक राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। यह योजना अवधि 2007 से 2012 तक के लिए बनाई गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले 1990 में जारी की गई थी और इसको महबूब अल हक के द्वारा जारी किया गया था। तब से हर साल मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, जो कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना पक्षी विहार कहाँ है? इस प्रश्न में बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1, एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में एक जलेसर नामक एक स्थान है, जहां पटना पक्षी विहार है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी। यह सबसे छोटा पक्षी विहार है, जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर दलदली क्षेत्र में है। यह एटा के जलेसर नामक स्थान में यह पटना पक्षी विहार स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर होता है एटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पखोई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये चर्चित वन्यजीव अभयारण्य है। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पखोई वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि हाथी, हिरन, अजगर एवं सांभर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, अर्थात घट गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 0.6 माइनस हो गई थी। 0.6% माइनस दर्ज की गई थी नागालैंड की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी तरह के वन। मैंग्रोव, सदापर्णी एवं पर्णपाती, ये सभी तरह के वन अंडमान और निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा की राजधानी का नाम बताइए, अर्थात बरमूडा की राजधानी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महादेश का यह देश है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हैमिल्टन। बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है। वहीं बारबाडोस की राजधानी है। नासाउ बहामास की राजधानी है और सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? भारत में यह नदी बहती है। इससे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह माही नदी भारत में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन गति सबसे अधिक होता है। यहाँ अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चटगांव डकैती के मुख्य सूत्रधार कौन थे? अर्थात चटगांव डकैती जो हुई थी उसके मास्टरमाइंड कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा भी कहा जाता था। 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था इनके अगुवाई में, जिसके कारण इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। मास्टरदा सूर्यसेन चटगांव डकैती के मुख्य सूत्रधार थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्हीं के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ से शुरू किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में बात करें तो भारत में उनका सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में, बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया है। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फजलुल हक। फजलुल हक ने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको सिकंदर हयात ने प्रारूप तैयार किया था और खलीक कजुम्मा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। पाकिस्तान की मांग 1940 में पहली बार की गई थी, जो कि फजलुल हक के प्रस्ताव से पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन शोर। जॉन शोर ने अस्थायी बंदोबस्त की योजना प्रारूप को तैयार किया था और जिसकी मंजूरी कॉर्नवालिस के द्वारा दी गई थी। कॉर्नवालिस उस समय में बंगाल के गवर्नर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पहली बार कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति किस गवर्नर अर्थात वायसराय के समय में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में पहली बार कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई थी। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, कृषि को विकास के तरफ ले जाने के लिए। अगला प्रश्न है, बसावन किसके दरबार का चित्रकार था? मुगल काल में चित्रकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, अकबर। बसावन अकबर के दरबार में एक प्रमुख चित्रकार थे और बसावन के अलावे अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में दशवंत एवं अबू समद भी विराजमान रहते थे हमेशा। अगला प्रश्न है, शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो शेरशाह के पुत्र थे इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह के बाद वो उनके उत्तराधिकारी बने और राजा बने थे इस्लाम शाह।
अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज किसने बनाया था? दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जो कि बलवन के द्वारा यह विभाग बनाया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित एक विभाग था जो दिल्ली सल्तनत के शासक बलवन के द्वारा यह विभाग बनाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस राजा के शासनकाल में मथुरा शैली एवं गांधार शैली का विकास हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? बायोलॉजी का यह प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में कवक में भोजन संचित रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का। अगला प्रश्न, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन होता है? इनमें से 4 गैसीय तत्व है जिनमें से सबसे भारी कौन है, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 3 रेडॉन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है रेडॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साइंस से ही है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम कैसे रहने की संभावना होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्षा होने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। और इसी तरह अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस है के विजेता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस को जीता है। ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, रोको टोको अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए यह अभियान मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में शुरू किया गया है। इसके तहत प्राइवेट लोगों को एक समूह बना करके बिना मास्क पहने लोगों को रोका जाएगा और उनको मास्क दिया जाएगा, जिसके बदले में 20 रुपया उससे वसूला जाएगा। 6800 साल बाद खगोलीय घटना से चर्चा में आए नियोवाइस C/2020 F3 क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धूमकेतु। यह काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि 6800 साल बाद दिखाई दिया था। अगला प्रश्न है, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2 D.K. कर्वे। D.K. कर्वे के द्वारा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कूली के रचनाकार कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने चर्चित पुस्तक कूली की रचना की थी। अगला प्रश्न है इस एपिसोड का अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 85 के तहत यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
भारत में सबसे पहले किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया गया था? जीआई टैग से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। उसके बाद ढेरों सारे चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में यह योजना शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।